Hello friends, let's talk about Asan CRM payment reminder. It's a very simple tool to actually send reminders to your clients regarding the payments, right? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे आपके सारे क्लाइंट्स अपडेटेड रहते हैं आपकी सारी पेमेंट्स के रिगार्डिंग। मतलब आपको मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने सिस्टम को बता दिया कि किस क्लाइंट का कितना अमाउंट पेंडिंग है और किस इनवॉइस के अगेंस्ट है, दैट्स इट। बाकी आपका काम अपने आप होता रहेगा। एंड बिलीव मी, इट क्रिएट वंडर्स। आप खुद भूल जाते हैं कि कितने लोगों से पेमेंट आपको रिसीव करना है, नहीं करना है। मतलब क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस, तो जनरली आइडिया ही नहीं होता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल टूल। जस्ट आप उसको बता दीजिए कि अच्छा मुझे इतना पैसा इस क्लाइंट से लेना है, दैट्स इट। इट विल वर्क वंडर्स। सो ये क्या क्या कर सकता है, देखिए। कीप सेंडिंग रिमाइंडर एट रेगुलर इंटरवल। तो अगर आप इसमें एक सेट कर देंगे कि कब से आपको रिमाइंडर भेजना है और कितने टाइम तक भेजना है और कब कब भेजना है, तो ये अपने आप उतने इंटरवल के बाद उनको पेमेंट रिमाइंडर भेजता रहेगा कि आपका इतना अमाउंट ड्यू है, लाइक दिस। कस्टमाइज पेमेंट मैसेज। अब किस तरह का मैसेज आपको भेजना है और किस कस्टमर को भेजना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं कि अच्छा इस तरह का मैसेज जो है मैं इसको भेजना चाहता हूँ। सेंड इनवॉइस एज अटैचमेंट। तो जो भी आपकी इनवॉइसेस जो आप क्रिएट करेंगे, इनवॉइसेस आप आसान सीआरएम पे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनवॉइसेस किसी और सिस्टम पे क्रिएट करते हैं तो भी आप इसमें एज एन अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं इसको। इनवॉइस की डिटेल्स उसको ऑटोमेटिकली चली जाएंगी कि कितना अमाउंट पेंडिंग है, क्या इनवॉइस नंबर है, एंड ऑल दैट स्टफ। सेंड टू मल्टीपल नंबर्स एट वंस। तो अगर आपको मल्टीपल नंबर्स पर एक पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो आप वो भी इजीली भेज सकते हैं, राइट। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे आप आसान सीआरएम के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आसान सीआरएम पे अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स वेरी 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 सिंपल। आई जस्ट टेक यू थ्रू दिस, गिव मी अ मोमेंट। ये आसान सीआरएम है, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। अगर आप आसान सीआरएम पे नए हैं तो आई टेल यू कि कैसे आप इसको इस पर रजिस्टर करना है, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। सो फर्स्ट टाइम जो आप आसान सीआरएम पे आते हैं तो आपको ये रजिस्टर की स्क्रीन दिखती है। आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आपकी ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ईमेल, आपकी ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आप आसान सीआरएम पे लॉगिन कर सकते हैं, एंड इट्स फ्री टू यूज़। इसके बाद आप बैक टू लॉगिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी डालिए, जो भी आपका यूज़र आईडी है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, जो भी आपको उसमें हुआ मेल पे मिला है। साइन इन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड है। बाकी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, आज हम पार्टिकुलरली बात करते हैं पेमेंट रिमाइंडर के रिगार्डिंग। तो जो पेमेंट रिमाइंडर के लिए आपको फाइनेंशियल्स पे आना है, गो टू पेमेंट रिमाइंडर्स। जब पेमेंट्स रिमाइंडर पे क्लिक करते हैं तो आपको इस स्क्रीन पर लेके आता है। यहाँ पर आपको जिसको भी पेमेंट रिमाइंडर भेजना है, आप प्लस पर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, राइट। अब अकाउंट आपको कौन सा क्रिएट करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अकाउंट्स के बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि अकाउंट होता है, अकाउंट कुछ भी हो सकता है, आपका कस्टमर भी हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली अकाउंट्स वाले टैब के अंदर जाना है। बेसिकली आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो एज एन अकाउंट्स आपको क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए आपको प्लस पे आना है, आपका अकाउंट्स क्रिएट करना है। अकाउंट्स आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। लेट से आपने उसका नाम दिया क्रिएटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट
और ये कुछ भी नाम हो सकता है। आप उसका पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट अकाउंट इन द सेंस कि हो सकता है कि आप एक हायरार्की के साथ काम करते हैं, मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो आप उसका पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी उसका नंबर हो, उसकी वेबसाइट, किस इंडस्ट्री का वो क्लाइंट है, किस टाइप का वो क्लाइंट है, लाइक इज़ इट अ कस्टमर टू यू, आपका कॉम्पिटिटर है वो, या एनालिस्ट है, इंटीग्रेटर है, इन्वेस्टर, पार्टनर, प्रेस, प्रोस्पेक्ट, कुछ भी हो सकता है, रीसेलर, अदर वेंडर हो सकता है आपका। और उसका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। राइट, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस उसका जो भी डाला, लेट से उसका GSTIN नंबर आपने यहाँ से डाल दिया। उसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसका शिपिंग इन्फो, बिलिंग इन्फो, ये आप डाल सकते हैं, बट इट्स ऑप्शनल। द ओनली मैंडेटरी थिंग इज़ द नेम। नेम इज़ द ओनली मैंडेटरी थिंग। आप जाएंगे, सेव चेंजेस करेंगे, तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका एक कस्टमर क्रिएट कर दिया। ओके, तो फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम नंबर चेंज करते हैं, तो आपका ये क्लाइंट क्रिएट हो गया है। अब आप ये दिस इज़ वन टाइम टास्क, क्लाइंट क्रिएट करना। अब आप पेमेंट रिमाइंडर पे आएंगे, यहाँ पर आप प्लस पे गए, प्लस पे आपने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सर्च करना शुरू कीजिए। तो हमने जैसे क्रिएटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, कितना अमाउंट ड्यू है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये अमाउंट जो ड्यू है, अगर आप हमारा इन्वॉइसेस का सेक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ से अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अगर आप मैन्युअल ट्रिगर बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको पेमेंट रिमाइंडर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फॉर लेट्स से 45,000 इज़ पेंडिंग, राइट। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब से उसको रिमाइंडर भेजना स्टार्ट करना है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि 16 तारीख से भेजना स्टार्ट करना है, 16th। एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने दिनों के बाद वो जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हर वीक जाता रहे, तो यू कैन चूज़ 7 एज अ फ्रीक्वेंसी, राइट। आप कहते हैं कि हर एक ऑल्टरनेट डेज के बाद जाता रहे, तो यू कैन चूज़ 2 एज अ फ्रीक्वेंसी। और आप चाहते हैं रोज़ जाए, तो यू कैन चूज़ 1 एज अ फ्रीक्वेंसी, तो रोज़ जाएगा। सो लेट्स से हमने 5 फ्रीक्वेंसी चूज़ की, आफ्टर एवरी मे बी 7 हमने सेलेक्ट किया, एवरी वीक। इनवॉइस, अब अगर आपने आसान CRM के अंदर इस क्लाइंट के अगेंस्ट कोई इनवॉइस बना रखा है, तो आप वहाँ से इनवॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस इनवॉइस को यू कैन लीव इट ब्लैंक। ऑल्सो यू कैन डिसाइड कि आपको किस तरह के रिमाइंडर भेजने हैं। क्या आप व्हाट्सएप, SMS एंड ईमेल तीनों पे रिमाइंडर भेजना चाह रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजना चाह रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजना चाह रहे हैं, या सिर्फ ईमेल भेजना चाह रहे हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह के रिमाइंडर्स आपको यहाँ से भेजने हैं। ये करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर क्रिएट हो गया है। अकाउंट आपका क्रिएटिव मार्केटिंग अकाउंट है, स्टार्ट डेट आपकी 16th है, फ्रीक्वेंसी 7, नेक्स्ट ट्रिगर डेट इज़ 16/12, तो अभी कल है तो फर्स्ट टाइम ट्रिगर होगा। और आपका SMS, व्हाट्सएप एंड ईमेल तीनों इनेबल्ड है, मतलब तीनों पर ही उसको रिमाइंडर जाएंगे, उसको मैसेज भी मिलेगा, व्हाट्सएप भी जाएगा और मेल भी जाएगी। अब अगर आप इसके लिस्ट पे आते हैं, तो क्लिक ऑन पेमेंट रिमाइंडर्स। यहाँ पर आपको अपने जितने भी पेमेंट रिमाइंडर्स हैं उन सबकी लिस्ट दिख जाती है, राइट। ऐसे आप मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर्स यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो फिल्टर वाले येलो बटन पे क्लिक कीजिए और आप अकाउंट नेम और स्टेटस से कर सकते हैं कि कितने आपके डिस्कार्डेड हैं, रनिंग है। आई मीन आप आपके जितने पेमेंट रिमाइंडर्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता भी लगता रहता है कि नेक्स्ट रिमाइंडर डेट क्या जाने वाली है उसको, राइट। एंड लेट्स से कि आपका पेमेंट आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको डिस्कार्ड करेंगे, ये पेमेंट रिमाइंडर जाना बंद हो जाएगा। आप इसके अंदर एक रिमाइंडर एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इन केस आप डिस्कार्ड करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि उस डेट के बाद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो इन केस आप मैन्युअली बंद करते हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिस्कार्ड दिस रिमाइंडर, से यस, एंड इट विल बी डिस्कार्डेड। सो वंस इट इज़ डिस्कार्डेड, राइट नाउ, इसको पेमेंट रिमाइंडर जाना बंद हो जाएगा। So this is very simple method you can manage the payment reminders on Asan CRM. Other than this, if you have any questions or queries, you can always contact us. और अगर आपको ज़्यादा जानना है इस CRM के बारे में, तो आप asanservices.com हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।